Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the biosynthesis and the metabolism of the स्टेरॉयडल हार्मोन्स। तो आज के इस वीडियो पे हम जितने भी आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं उनके बेसिक बायोसिंथेसिस पाथवे और मेटाबॉलिज्म पाथवे के बारे में समझने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली स्टेरॉयडल हार्मोन्स से ही आपके जीपेट में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। या बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 4 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना मटेरियल जो है कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो स्टेरॉयडल हार्मोन, तो बात करें हम लोग स्टेरॉयडल हार्मोन की तो बेसिकली ये आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन ही हैं। जो पहला है आपका है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सेकेंड है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, थर्ड है आपका सेक्स हार्मोन। तीनों ही मेजरली आपके स्टेरॉयडल हार्मोन में आते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ये तीनों ही एक तरीके से आपके जितने भी रिंग्स हैं वो स्टेरॉयडल रिंग्स हैं, जो कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारे जो आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, बात करें टेस्टोस्टेरोन की हो, प्रोजेस्टेरोन की हो, आपके एंडोस्टेरोन की हो, कॉर्टिकोस्टेरोन की हो, या आपके कॉर्टिसोल की हो, एल्डोस्टेरोन की हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल इज़ द मोस्ट इसेंशियल प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द वेरियस स्टेरॉयडल हार्मोन। याद रखिए जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत ही ज़रूरी है आपके जितने भी ड्रग हैं उनको बनने के लिए। बात करें कोलेस्ट्रॉल की तो ये आपके 27 कार्बन एटम से बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कोलेस्ट्रेन भी बोलते हैं। ये एक तरीके से कोलेस्ट्रेन डेरिवेटिव है। यहाँ पे आपके 5 और 6 पे इन है, इसलिए कोलेस्ट 5 इन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपके 3 पोजीशन पे बीटा आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका कोलेस्ट 5 इन 3 बीटा ऑल भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे। अब इस कोलेस्ट्रॉल से ही सारे जो आपके स्टेरॉइड्स हार्मोन हैं वो आपके बनते हैं। तो कैसे बनते हैं हम बात करते हैं वन बाय वन। तो बेसिकली आपका ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो रेड कलर है और ब्लू कलर है, जिनमें आपके एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं। तो रेड और जो ब्लू है, ग्रीन है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। आपका जो रेड है वो बॉक्स में आपके जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और जो ग्रीन है उसमें आपके जो SER है उनमें जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मेजरली आपके जो हार्मोन्स हैं आपके SER के थ्रू ही बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, हम देखते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। आपको मेजरली चीज़ें याद रखनी है, सारी चीज़ें याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट ये बहुत ही ईजी है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ सकेगा। तो पहला है आपका कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज एंजाइम, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो साइड चेन्स हैं आपके कोलेस्ट्रॉल का, उसको वो एक तरीके से क्लीवेज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ये बनाएगा आपका 21 कार्बन एटम का, जो कि प्रेग्नेंट डेरिवेटिव्स होते हैं। ये है आपका प्रेग्नेनोलोन, जो कि पहला इसेंशियल मॉलिक्यूल्स है, आपके बनता है कोलेस्ट्रॉल से। अब डिफरेंट क्या होगा, सब कुछ सेम होगा उस कोलेस्ट्रॉल जैसा ही, बट डिफरेंट केवल कार्बन नंबर का। यहाँ पे 21 कार्बन बना हुआ है आपका ये COCH3, जो कि कीटो ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होगा, यहीं पे अंतर होगा। अब देखते हैं वन बाय वन। और ये जो आपका प्रेग्नेनोलोन है आपके 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेस। तो इसके केस में जो आपके जब भी हम बात करेंगे 3 बीटा या फिर HSD की या हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेस की, तो आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ऑक्सी ग्रुप में चेंज होता है। तो ये सब कुछ सेम होगा, केवल जो आपका ऑक्सीजन ग्रुप है, आपका जो ये ऑक्सीजन ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी की जगह पे ऑक्सीजन ग्रुप इसमें ऐड होगा, और जो बॉन्ड है वो आपके मूव करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा आपके पोजीशन नंबर ये 1 2 3 4 और 5। तो ये आपका 4 और 5 पे बॉन्ड रहते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप होगा। ठीक है, क्लियर है। ये बन गया आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो ये आपका पहला सेक्स हार्मोन का जो आपका प्रोडक्ट है प्रोजेस्टेरॉन, वो आपका है, जो एक तरीके से प्रेग्नेनोलोन से बनता है। 21 कार्बन का बना होता है, इसमें आपके प्रेग्नेंट रिंग होते हैं। ठीक, चलिए अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों से 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम जहाँ भी होगा वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होगा। अब यहाँ पे लिखा है 17 अल्फा, तो 17 पोजिशन पे अल्फा
प्लेनर पे, मतलब जैसे कि हम बात कर चुके हैं, आपके प्लेनर पे जो आपके डेश वाले लाइन होंगे वो अल्फा होंगे, जो आपके स्ट्रॉन्ग लाइन होंगे, सॉलिड लाइन होंगे वो आपके बीटा होंगे। ठीक है, आपके एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है, तो ये आपका अल्फा पोजिशन वाले हैं, मतलब यहाँ पे जो है आपका अल्फा ग्रुप या अल्फा पोजिशन से आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ऐड होगा। ठीक है, दो जगह पे, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे आपका ऑक्सी है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक, अब ये बन गया आपका 17 हाइड्रोक्सी पेनिनोलोन। तो ये आपके फिर इसी एंजाइम के थ्रू बनेगा 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, या फिर यहाँ से बनेगा आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अगर हम 17 अल्फा हाइड्रोक्सी पेनिनोलोन पे अगर हम HSD डिहाइड्रोजन एंजाइम लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। जबकि अगर हम इस पे आपके जो प्रोजेस्टेरॉन है उस पर हाइड्रोक्सिलेस लगाएंगे तो बनेगा आपका 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। दोनों ही क्रॉसओवर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम बात करते हैं यहाँ से इस की ओर। तो अब ये बन गया प्रोजेस्टेरॉन और या फिर 17 अल्फा प्रोजेस्टेरॉन। अंतर क्या है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब दोनों पे 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम मीन्स 21 पोजीशन पे ये जो नंबर 20 ये 21 नंबर कार्बन एटम है, इस 21 नंबर कार्बन एटम पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होगा। अब ये जो है 21 अल्फा बीटा की नहीं है, ऑलरेडी सॉलिड लाइन है, CH3 है, तो वहाँ पे आपका उसकी जगह पे OH हो जाएगा। ठीक है, CH2OH। तो ये बन गया आपका डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, यहाँ पे OH हो गया, ये हो गया डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। और सेम जो 17 अल्फा प्रोजेस्टेरॉन है ये बन गया आपका 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल। ठीक है, ये आपका कॉर्टिसोल है। ठीक है, यहाँ पे 11 डीऑक्सी। अब यहाँ पे 11 डीऑक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके इस 11 पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप होता है आपके कॉर्टिकोस्टेरॉन पे या फिर कॉर्टिसोल्स पे। तो इस कॉर्टिकोस्टेरॉन या कॉर्टिसोल में ये जो पोजीशन नंबर आपका 11 है, यहाँ पे जो ऑक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो नहीं है, इसलिए डीऑक्सी, इसलिए ये 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये आपका 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल। अब यहाँ पे हम लोग इस पोजीशन पे जो पोजीशन नंबर 11 है, इस पोजीशन नंबर पे हम एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ेंगे। हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा किससे, आपके हाइड्रोक्सिलेज से। किस प्लेनर पे, बीटा कॉन्फिगरेशन वाले। तो यहाँ पे हम लोग 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का यूज़ करेंगे और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिर आपके 11 पोजीशन पे जो ये है वहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है, बीटा वाले, बीटा कॉन्फिगरेशन वाले। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, अगर उस पर आपका OH नहीं है तो है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉन, OH है तो कॉर्टिसोल। बाकी चीज़ें जो हैं सेम होंगे प्रोजेस्टेरॉन के जैसा ही। इस प्रोजेस्टेरॉन में आपका COCH3 था, कॉर्टिकोस्टेरॉन में आपका यहाँ पे 11 पे हाइड्रोक्सी और यहाँ पे है COCH2OH। सेम यहाँ पे आपका है 11 पे OH और यहाँ पे COCH2OH और 17 पे OH भी है। तो ये बन गया आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि 21 कार्बन एटम का ही है एक तरीके से, चाहे बात करें प्रोजेस्टेरॉन की हो या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हो। ठीक, अब इस जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इससे ही हम एल्डोस्टेरॉन बना सकते हैं, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। हम इसमें एल्डोस्टेरॉन सिंथेस एंजाइम के थ्रू हम इसमें एल्डोस्टेरॉन बनाते हैं। तो कुछ नहीं है, सब कुछ सिमिलर होगा, है ना, सब कुछ सिमिलर होगा इसमें, कॉर्टिकोस्टेरॉन की तरह है। बस कॉर्टिकोस्टेरॉन में आपके जो पोजीशन नंबर ये आपका 18 कार्बन एटम है, ये 19 है। ठीक है, 13 पे जो मिथाइल ग्रुप था जो कि 18 नंबर का होता, इस 13 वाले पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे आपका CHO है, एल्डिहाइड है, इसलिए एल्डोस्टेरॉन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में 13 पोजीशन वाले पे साइड चेन जो हैं वो आपके मिथाइल है, जबकि एल्डोस्टेरॉन में आपके एल्डिहाइड है, इसलिए एल्डोस्टेरॉन, ये कॉर्टिकोस्टेरॉन। ये बन गया आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो आपके 19 कार्बन का है। तो याद रखिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और आपके या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या और आपके सेक्स हार्मोन में प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे के सारे 21 कार्बन एटम के बने होते हैं। इनमें जो बेसिक रिंग है अब क्या होगा, प्रेग्नेन होगा। हमने बताया था आपका गोनेन C18, C19 के लिए, आपका स्ट्रेन 21 के लिए, प्रेग्नेन 24 के लिए, कोलेन 27 के लिए, कोलेस्टेन। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में
तो वो आपके रिंग होंगे, याद रखिए। तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बनते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन में कौन सा रिंग होता है या प्रोजेस्टेरॉन कितने नंबर ऑफ कार्बन से बना होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग 17 और 20 लाइस करेंगे, लाइसिस कर देंगे एक तरीके से। तो जो भी इसमें होगा, जैसे कि इसमें हाइड्रोक्सी है 21 आपके 17 पे, और 20 कार्बन एटम पे जो ऑक्सी है वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एक तरीके से, और बनेगा यहाँ क्या बचेगा, केवल बचेगा आपका ऑक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे सिंपल सब कुछ सेम होगा इसके जैसा ही। यहाँ पे ऑक्सी होगा, यहाँ पे सेम होगा इसके जैसा, यहाँ पे होगा आपका ऑक्सी ग्रुप। ठीक है, अब ये जैसे कि डी हाइड्रो ईपी एंड्रोस्ट्रॉन है, इसमें अगर हम लोग HHD करेंगे तो ये जो आपका OH है ये ऑक्सी बन जाएगा, क्रॉस ओवर। ठीक है, सिंपल। ठीक, और फर्दर फिर आपके ये जो डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्ट्रॉन है, इस डिहाइड्रो ईपी एंड्रोस्ट्रॉन में अगर हम लोग, या फिर एंड्रोस्ट्रॉन में अगर हम लोग 17 बीटा HHD, जो 17 पोजीशन पे जो है अगर हम लोग HHD लगाएंगे, तो आपका जो ये 17 पोजीशन है जहाँ पे ऑक्सी था वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हो जाएगा OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक, तो ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये हो गया आपका एंड्रोस्ट्रेन डाइओल, और ये हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोस्ट्रेन डाइओल में अगर हम लोग ये जो 3 पोजीशन है उस पर अगर हम लोग HHD मतलब स्टेरॉइड हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेस लगाएंगे, मतलब हाइड्रोक्सी पे आपके डिहाइड्रोजिनेस करेंगे, तो ये बनेगा ऑक्सी ग्रुप। तो ये बन जाएगा। या फिर हम इस एंड्रोस्टेन डाइओन में अगर हम लोग जो है HHD लगाएंगे 17 पोजीशन पे, तो ये बन गया आपका टेस्टोस्टेरोन। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपके 19 कार्बन से बना होता है। और ये सारे के सारे 19 कार्बन एटम हैं जो होते हैं आपके एंड्रोस्टेन डेरिवेटिव, एंड्रोस्टेन रिंग होता है जैसे हमने कहा। ठीक है, तो अब इस पर अगर हम लोग 5 अल्फा रिडक्टेस, इस 5 पोजीशन पे अगर हम रिडक्टेस लगाएंगे, मतलब यहाँ पे H ग्रुप ऐड करेंगे, तो ये बन गया H अल्फा वाले। तो ये हो गया आपका 5 अल्फा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये 5 पोजीशन पे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते ही हैं IPC नेम में, तो इसको हम 5 अल्फा बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका डाईहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन में जो है आपके यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप नहीं हुआ है, यहाँ पे हम दो ऐड किया है, तो यहाँ हो गया इसलिए डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब इस टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोस्टेन डाइओन, क्योंकि यहाँ पे एंड्रोस्टेन तो है ही, एंड्रोस्टीन डाइओन क्योंकि ये आपकी आइन है, इसलिए एंड्रोइस्ट 4 इन डाइओन भी बोल सकते हैं। फिर हम लोग एरोमेटेस करेंगे तो यहाँ पे जो रिंग है वो एरोमेटिक रिंग बन जाएगा दोनों तरफ, और ये बनेगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो है एक तरीके से हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ होगा दोनों पे, क्योंकि आपके एरोमेटिक रिंग होगा तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन, ये हो गया आपका एस्ट्राडाइओल। यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे ऑल, इसलिए एस्ट्राडाइओल। और ये स्ट्रॉन से ही बनता है आपका एस्ट्राडाइओल विद द हेल्प ऑफ 17 बीटा। इस 17 पे जो है डिहाइड्रोजनेस लगाएंगे तो ऑक्सी ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन से बनता है एस्ट्राडाइओल। एस्ट्राडाइओल की बात करें, जो एस्ट्रोजन है वो आपके 18 कार्बन का बना होता है, इसलिए इसमें आपके स्ट्रेन रिंग होंगे। ठीक है, फिर अगर हम इसमें लीवर एंड प्लेसेंटा पे जाके ये आपका ट्रायोल बन सकता है, ट्रायोल। यहाँ पे भी 16 पोजीशन पे भी अल्फा फंक्शन वाले OH जो हैं ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए ये हो गया आपका ट्रायोल। ठीक है, तो ये आपके बेसिक्स हैं आपके मेटाबॉलिक पाथवे का। इस तरीके से ये बनता है। 1-2 बार आप जो हैं इसको तैयार कीजिएगा। सिंपल सा है, जब लिखेंगे तो केवल आपको पोजीशन याद रखना है, कहाँ पे क्या चेंज करना है याद रखेंगे, तो अपने आप वो धीरे धीरे बनने लगेगा सारे रिंग। ठीक है, और एक बार आप सीख गए ना तो ये बहुत ही ईजी होगा आपके लिए, और इससे क्वेश्चंस में आपको ज़रूर हेल्प होगा क्रैक करने में आंसर्स। ठीक, तो आप ज़रूर इसको पढ़िए। चाहे तो ये जब मैं नोट्स दूंगा तो इस नोट्स को आप चाहे तो प्रिंट आउट कर लीजिए, कलर प्रिंट आउट, और उसको अपने बोर्ड पे लगाइए, अपने पास लगाइए, ताकि आप पढ़ते रहिए। इसका जो इमेज है हमने आपके जो विकीपीडिया है उनसे लिया है सोर्स। ठीक है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है जो मैंने यूज़ किया है। ठीक, so these are the basics of the metabolism and synthesis of the various steroidal hormones. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you
कीप वॉचिंग।